सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ आईटीआई के नए ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आज का जो ट्रेड होने वाला है ये आईटीआई का सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है और लगभग देश की हर एक आईटीआई में ये ट्रेड अवेलेबल होगा, कुछ ही आईटीआईयों को छोड़ के, और सबसे ज़्यादा एडमिशन भी इसी ट्रेड में होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसमें एडमिशन लेने के लिए, मिनिमम कितने एज के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जॉब के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद आप अगर आईटीआई करते हैं तो आप या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो क्या क्या जॉब रोल्स आपको दिए जा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे ले चलता हूं जो आईटीआई कोर्स इलेक्ट्रीशियन है उसके पीपीटी पे पूरी जानकारी मैं पीपीटी के माध्यम से आपको दूंगा। तो चलिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है, ये आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ये पावर सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन एक कुशल व्यापारी है जो घरों, इमारतों और अन्य सुविधाओं में विद्युत प्रणालियों को स्थापित, मरम्मत और रखरखाव करता है। वे बिजली के उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करते हैं जिसमें वायरिंग, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, मोटर और प्रकाश व्यवस्था शामिल है। साथ ही साथ विद्युत संबंधी कल पुर्जों का ज्ञान उसको होता है, उनकी मरम्मत और रखरखाव करता है, मोटर वाइंडिंग आदि का ज्ञान भी अर्जित किया हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं कोर्स कितने साल का है। तो 2 साल का कोर्स है आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन का। एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होती है, कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपने हाई स्कूल में गणित और विज्ञान विषय लिए होने चाहिए। साइंस और मैथ के साथ आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। और मिनिमम एज जो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए है वो किसी भी कोर्स में है, सब में सेम है। मिनिमम एज, मिनिमम आपकी एज 14 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 40 ईयर्स से कम अगर आपकी एज है तो आप किसी भी आईटीआई के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कौन सा बोर्ड बेटर है। तो यहाँ पे 2 बोर्ड चलते हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी। तो सबसे बेस्ट आपके लिए एनसीवीटी होगा। अगर नहीं मिलता है तो एससीवीटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप एनसीवीटी से दीजिए। उसके बाद कॉलेज कौन सा बेटर है। तो आईटीआई कोर्स के हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट, क्योंकि फ़ीस वहाँ बहुत कम लगती है। अगर नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट आईटीआई से भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ट्रेड थ्योरी होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा। 1 ईयर में आपके 1200 घंटे के कोर्स हैं, क्लासेस हैं, और सेकेंड ईयर में भी 1200 घंटे की क्लासेस हैं। टोटल दोनों साल मिला के 2400 घंटों की आपकी क्लासेस हैं। और उसके बाद आपका ग्रुप प्रोजेक्ट जो है 150 घंटे का है, वो आपका 300 आवर्स का हो जाएगा दोनों साल मिला के। अब चलते हैं इलेक्ट्रीशियन में जो टीचर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो या तो बीई या बीटेक किया होगा तो इलेक्ट्रिकल से, और या बीई बीटेक होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही कोई इंस्ट्रक्टर हो सकता है आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन कोर्स में, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई किया होगा, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट
किया होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आरपीएल किया होगा या सीआईटीएस का कोर्स किया होगा इलेक्ट्रीशियन से, या फिर सीआईटीएस को सीटीआई भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कैरियर प्रोग्रेशन पाथवे, प्रगति पथ, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप तो इलेक्ट्रीशियन के रूप में आप उद्योग में शामिल हो सकते हैं, वरिष्ठ ऑपरेटर बन सकते हैं, सुपरवाइजर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और मैनेजर के पद तक जा सकते हैं, या संबंधित क्षेत्र में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या फिर आप उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 10+2 का एनआईएस बोर्ड से अपनी परीक्षा को पास कर उसमें शामिल हो सकते हैं और 10+2 का सर्टिफिकेट अर्जित कर सकते हैं। लेटरल एंट्री द्वारा आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं संबंधित ट्रेड में। उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद आप आईटीआई के टीचर प्रशिक्षक बनने के लिए सीआईटीएस या सीटीआई का कोर्स कर सकते हैं, और डीजीटी के तहत कोई व्यावसायिक डिप्लोमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रोजगार के क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए रोजगार के कुछ सबसे आम अवसर हैं। तो निर्माण क्षेत्र में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक भवनों में विद्युत प्रणालियों को स्थापित करने और बनाए रखने निर्माण उद्योग में काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। उसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मशीनरी को इंस्टॉल और मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। ऊर्जा कंपनियों में जा सकते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऊर्जा उद्योग में काम कर सकते हैं। बिजली उत्पादन और वितरण के उपयोग में किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को स्थापित और रखरखाव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूरसंचार कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन दूरसंचार उद्योग में संचार नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को स्थापित और बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। आप स्वनियोजित ठेकेदारों के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो अनुबंध के आधार पर ग्राहकों को विद्युत सेवाएं प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ इन उद्योगों के अलावा आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए कई अन्य अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कि वे स्वास्थ्य सेवा में जा सकते हैं, आतिथ्य सेवा में जा सकते हैं, मनोरंजन सेवा में जा सकते हैं और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। कुशल इलेक्ट्रीशियन की मांग आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए और भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर काफ़ी सारे हैं। अब बात करते हैं कि अब सरकारी क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या अवसर आपको मिल सकते हैं। तो आप भारतीय रेलवे में जा सकते हैं। उसमें आपको भारतीय रेलवे के साथ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल तकनीशियन या इलेक्ट्रिकल सहायक के रूप में अन्य नौकरी भूमिकाओं में काम कर सकते हैं। वे ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले बिजली के उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन पीडब्ल्यूडी के साथ काम कर सकते हैं, जहां वे सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे सार्वजनिक भवनों में विद्युत प्रणालियों और उपकरणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ आप काम कर सकते हैं, जहां वे सरकारी भवनों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विद्युत प्रणालियों और उपकरणों को डिजाइन करने, स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद आप बीएचईएल में जा सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बीएचईएल के साथ काम कर सकते हैं, जो सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। वे बिजली संयंत्रों और अन्य भारी उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आ जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एचएएल के साथ काम कर सकते हैं, जो सरकार की स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। वे विमान और अन्य रक्षा संबंधित परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नगर निगम के साथ आप काम कर सकते हैं। इसमें नगर निगमों के साथ काम कर सकते हैं, जहां वे स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाली बिजली के उपकरणों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सरकारी नौकरियों के अवसरों के अलावा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन विभिन्न अन्य सरकारी विभागों जैसे रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू
और राज्य बिजली बोर्डों में भी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, अच्छा वेतन और अन्य लाभ जैसे चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्ति का लाभ भी प्रदान करता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप बिजली विभाग में भी, सेंट्रल में भी जा सकते हैं और राज्य बिजली बोर्डों में भी जा सकते हैं। मतलब बहुत हर क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आपको क्या क्या रोल्स दिए जा सकते हैं, क्या क्या वर्क करना हो सकता है। तो आप एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे वर्क कर सकते हैं। आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक सेटिंग में विद्युत प्रणालियों को स्थापित, रखरखाव और मरम्मत करता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यह सबसे आम नौकरी की भूमिका है। विद्युत तकनीशियन मतलब इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। एक विद्युत तकनीशियन विभिन्न उद्योगों में विद्युत उपकरणों और मशीनरों को स्थापित करने और बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद आप विद्युत पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। एक विद्युत पर्यवेक्षक इलेक्ट्रीशियन की एक टीम को काम की देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हो जाएं। उसके बाद आ जाते हैं कि विद्युत ठेकेदार के रूप में आप काम कर सकते हैं। स्वनियोजित होता है और अनुबंध के आधार पर ग्राहकों को विद्युत सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उपकरणों को डिजाइन करने और विकसित करने के साथ साथ उनके प्रदर्शन का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ग्राहकों को इलेक्ट्रिकल उत्पाद और सेवाएं बेचता है, जैसे ठेकेदार, इलेक्ट्रीशियन और व्यवसाय। उसके बाद आ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि इलेक्ट्रीशियन में मेन आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूं क्या क्या चीज़ें कोर्स में कवर होंगी और पूरा सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको शॉर्ट सिलेबस में विद्युत सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। विद्युत सुरक्षा विद्युत कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक आईटीआई पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न सुरक्षा उपायों और बिजली के साथ काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सिखाएगा। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल के बारे में, इसमें बुनियादी विद्युत अवधारणाओं जैसे वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, शक्ति और ओम के नियम की समझ शामिल है। वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेटिंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्किटरी सिस्टम का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस शामिल है। विद्युत उपकरण के बारे में बताया जाएगा। इसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफर और अन्य विद्युत उपकरणों सहित विभिन्न विद्युत उपकरणों की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव शामिल है। लाइटिंग के बारे में, इसमें विभिन्न सेटिंग की लाइट सिस्टम की स्थापना और रखरखाव शामिल है। नियंत्रण प्रणाली, इसमें विभिन्न उद्योगों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की नियंत्रण प्रणालियों की समझ और उन्हें कैसे बनाए रखना है और उनका निवारण करना शामिल है। तो ये शॉर्ट टर्म मैंने आपको कोर्स बता दिया मोटा मोटी कि क्या क्या चीज़ें आपके कोर्स में कवर होती हैं। अब बात करते हैं कि आपको पूरा सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रहा होगा https:/netriver.blogspot.com। इस ब्लॉग पे भी जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको हम जो है पीडीएफ का लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप आईटीआई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आईटीआई कोर्स की प्लेलिस्ट शामिल है, वहाँ से जाके आप काफ़ी सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी पा सकते हैं। वहाँ से जाके पहले आप जानकारी ले लीजिए, उसका जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, किसी कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।